नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुल मृणमो सुदकेवली भणिदं समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो लगभग ये कर्ता कर्म अधिकार समापन की तरफ ही है। अंत अंत के जो कलश थे कल हमने इनको देखा। निकालिए पेज नंबर 366। जो अंत के 3-4 कलश थे, एक परम अध्यात्म तरंगिनी इसकी टीका है कलशों की, जो शुभचंद्र आचार्य ने की है। उसमें भी थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कहते हैं आचार्य देव। तो प्रकरण यहाँ ये चला था कि जो नयों के विकल्प है, नए पक्ष, उनसे भी रहित होने पर निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। 144 नंबर की गाथा में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान संबंधी जो भी विकल्प हैं, उन विकल्पों को छोड़कर आत्मानुभूति की वहाँ पर विधि बताई है, पक्षातिक्रांत होने की। पेज नंबर 366। ये 95 नंबर का कलश है। विकल्प कह परम कर्ता विकल्पः कर्म केवलम न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। देखिए, सामान्य सा अर्थ ये है कि विकल्पक कर्ता होता है, माने विकल्प करने वाला वो करता है, और उसका कर्म क्या है? जो वो विकल्प है वो उसका कर्म है। तो अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है, विकल्पक करता है, विकल्प उसका कर्म है। न जातु कर्तृकर्मत्वम, इसके अलावा अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है। जो सविकल्पस्य, जो विकल्प सहित है, उसका कभी कर्ता कर्मपना नष्ट नहीं होता। अब कलश में तो ज़्यादा स्पष्ट होता नहीं कि यहाँ विकल्प से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विकल्प के भी अनेक विकल्प हैं। एक विकल्प होता है राग संबंधी विकल्प, एक जो अज्ञानी को मिथ्या बुद्धि रूप संकल्प विकल्प होते हैं, वो भी विकल्प है, और एक ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है। तो कौन से विकल्प की यहाँ बात कह रहे हैं कि जब तक विकल्प है तभी तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। तो शुभचंद्राचार्य ने अमृतचंद्राचार्य ने कलश लिखा, और शुभचंद्राचार्य ने इन कलशों की टीका की है। टीका माने उसकी और व्याख्या, उसका खुलासा। मैं पढ़ता हूँ, आपके पास नहीं है। केवल सिर्फ, इसमें शब्द आया था ना परम कर्ता, परम का मतलब यहाँ केवल। विकल्पक कर्ता भवति, मात्र विकल्प करने वाला कर्ता होता है। केवलम विकल्पः कर्म भवति, और उसने जो विकल्प किया उसका वो विकल्प ही बस उसका कर्म है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैसे?
मन अज्ञानी ये सोचता है कि मैं बच्चों को पालता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, है ना, मैं रोटी बनाता हूँ। तो मैं रोटी बनाता हूँ मात्र ऐसे विकल्प का ही करता है। कौन? जो ऐसे विकल्प को कर रहा है। समझ में आया? बाकी और कहीं कोई कर्ता कर्मपना नहीं है, विकल्पक करता है और उसका ये विकल्प उसका कर्म है। अतएव सविकल्पस्य जातु कर्तृकर्मत्वम नश्यति न। इसलिए जो विकल्प सहित आत्मा है उसके कभी कर्ता कर्मपना नष्ट, क्योंकि उसको विकल्प हो रहा है, वो विकल्प उसका कर्म है। टीका, बहुत बढ़िया टीका है। क्या कहते हैं? विकल्पकः आत्मा से भिन्न उद्गल द्रव्य रूप पर द्रव्य में यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का नाम ही विकल्प है। देखो परिभाषा दे दी इन्होंने, नहीं तो हम उसका कैसे अर्थ निकालते हैं। ये जो 3-4 कलश है ना, मैं इनको जब भी सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं कि जो करता है वो नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वो नहीं करे कुछ भी भाई। इसके आगे वाला कलश है कि भाई आत्मा करता भी है और जानता भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ उसका अभिप्राय क्या लेना, वहाँ कर्ता का मतलब परद्रव्य का कर्ता नहीं है, वो परद्रव्य का ज्ञाता ही है। और जो परद्रव्य का कर्ता बनता है वो ज्ञाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव ही नहीं है। वो तो अपने को यही मान रहा है कि मैं इसको करता हूँ। और जिसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं जानने वाला हूँ, वो अज्ञान रूप पर का कर्ता नहीं होता। उसी प्रकार इस कलश में जबकि स्टार्टिंग में जब कलश आए थे कर्ता कर्म अधिकार में, वहाँ पर भी एक ऐसा कलश आया था, वो था ना, या परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। और कोई विकल्प वाला भी शायद आया था, लेकिन अब शुभचंद्र आचार्य ने खुलासा कर दिया। देखो संस्कृत में लिखा है विकल्प कहा मतलब पर द्रव्ये ममेदम इति, माने पर द्रव्य में ममेदम माने मेरे पने की बुद्धि, किसमें? पर द्रव्य में मेरे पने की बुद्धि अभिनिवेशो विकल्पः। ठीक है, ऐसा जो अभिनिवेश, ऐसा जो अभिप्राय, उसका नाम है यहाँ पर विकल्प। बात समझ में आ गई? और विकल्प में का लगाया तो विकल्पक हो गया, माने विकल्प करने वाला। जो कर्मों का कर्ता रूप से मालूम पड़ता है वह कर्ता है, केवल विकल्प कर्म है, क्योंकि भाव कर्म विकल्प स्वरूप विकल्पमय होते हैं। देखो यहाँ विकल्प, विकल्प किसको कहा? भाव कर्म को, यानी पर द्रव्य में मेरे पने की जो बुद्धि है, ठीक है, वो भी तो भाव कर्म ही है जीव का, वो पौद्गलिक की बात नहीं। जीव की जो ऐसी बुद्धि है और ऐसी बुद्धि करने वाला वो कहलाया विकल्पक, और उसका ये भाव वो क्या कहलाया? विकल्प। क्योंकि भाव कर्म विकल्प स्वरूप विकल्पमय होते हैं, अथवा ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के कारण होते हैं। कौन? ये जो भाव कर्म है ये द्रव्य कर्म के कारण होते हैं, माने इनके कारण नवीन ज्ञानावरण आदि का आश्रव बंद होता है। तो यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके विकल्प को कर्म की संज्ञा दी है। देखो आपका प्रश्न होना चाहिए कि जीव ने तो विकल्प किया, कर्म कहाँ किया? कर्म तो पुद्गल का है, जीव तो विकल्प करता है ना, लेकिन जीव के विकल्प को ही कर्म क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि जीव ने जो विकल्प किया ये कर्म के उत्पादन का कारण है, ये कर्म का उत्पादक है इसका ये विकल्प। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके इसके इस विकल्प को कर्म संज्ञा दी गई है। हाँ, दूसरा भी होता है, विकल्पः कर्म भाव कर्मणाम विकल्प स्वरूपत्वात् कर्म हेतुत्वादा विकल्पस्य कर्मत्वम कारणे कार्योपचारात्। हाँ, कभी विकल्पवान आत्मा के कर्ता कर्मपना नष्ट नहीं होता। अब इसका भावार्थ, मिथ्या दृष्टि विकल्पों का कर्ता बनता है और वे विकल्प उसके कर्म बन जाते हैं, इसलिए उसका कर्ता कर्मपना कभी भी नहीं मिटता। जब तक रागादि भावों को अपने रूप मानता है तब तक कर्ता कर्म की पद्धति चलती रहती है। अपने रूप मानता है मतलब माने अपना स्वरूप मानता है, उसको उपादेय मानता है। अज्ञानी विकल्प उठाकर ही पर वस्तु को अपनी करता है, उसकी हो नहीं जाती, अपने विकल्पों में ही तो करता है। विकल्प तो चला जाता है परंतु वह आत्मा पर अपना संस्कार छोड़ जाता है। वही संस्कार मजबूत होकर कर्म रूप परिणत हो जाता है। मैंने जीव को भाव हुआ और चला गया, लेकिन कर्म का तो हो गया ना, मैंने जो उसका निमित्त नैमित्तिकपना है उसी को संस्कार कह रहे हैं। समझ, विकल्प की मौजूदगी कर्म के सद्भाव को साबित कर रही है। माने आपको विकल्प हो रहा है अभी, ये सिद्ध कर रहा है क्या? कर्म की सत्ता को। ज्ञानी विकल्प का ज्ञाता है, वह उन विकल्पों को जानने वाला है परंतु विकल्प रूप नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का कर्ता है, विकल्पों का कर्ता नहीं बनता। जब विकल्पों का कर्ता नहीं है तब जिसका आश्रय लेकर विकल्प हुआ उस वस्तु का भी कर्ता नहीं रहा। अपने ज्ञान स्वभाव को न जानने के कारण अज्ञानी अपने को विकल्प स्वरूप मानता है, अतः विकल्पों का कर्ता हो जाता है। तब जिनका आश्रय लेकर विकल्प होता है उनका भी कर्ता होता है। देखो आचार्य देव के वचनों में और फिर जिसने भावार्थ किया, जो भी किया, अलग ही अंतर पता लग जाता है। माने मूल टीका अति स्पष्ट सब बात, लेकिन अब जब भावार्थ पढ़ते हैं तो भावार्थ में फिर वो गोलमोल हो जाती है बात। लेकिन ये टीका पढ़ के बड़ा आनंद आया कि इन्होंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, यहाँ विकल्प का मतलब कुछ अन्य नहीं, पर पदार्थ में ये मेरा है, ऐसी बुद्धि उसका नाम विकल्प है। और जब तक ये जीव को ऐसी बुद्धि है तब तक उसके कर्ता कर्मपने की संतति चलती रहती, नष्ट नहीं होती। ये इस कलश का सार था। अगला कलश देखो, यह करोति सा करोति केवलम वस्तु वेत्ति सा तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति सा क्वचित यस्तु वेत्ति ना करोति सा क्वचित। माने जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने वो बस केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता है वह नहीं जानता कुछ भी भाई, और जो जाने वह करे नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आती, हमें तो ऐसा समझ में आता है कि आत्मा करता भी है और जानता भी। बात तो सही है, करता है किसका? अपने विकल्प का, और उसका ज्ञाता भी है, ठीक है। और अपने भावों का तो करता भी है, ज्ञाता भी है। लेकिन यहाँ उस तरह अर्थ नहीं लेना। यहाँ कैसे लेना कि पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन अज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता है अपने अज्ञानता में, इसलिए वो पर द्रव्य का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि उसने अपने को ज्ञाता अनुभव कहाँ किया। देखते हैं शुभचंद्राचार्य की टीका। टीका से पहले अन्वयार्थ।
यह करोति सह केवलम करोति, जो करता है वह केवल सिर्फ करता है। तू यानी और, यह वेत्ति, वेत्ता होता है ना, तत्व वेत्ता, वेत्ति माने वेदन से बना है, वेद जानता है, वह तो केवल जानता है। यह करोति सा क्वचित ही न वेत्ति, कि जो करता है वह कभी निश्चय से नहीं जानता, और यह वेत्ति सा क्वचित न करोति, और जो जानता है वो निश्चय से कभी करता नहीं है। ये तो अन्वयार्थ हुआ, लेकिन अब टीका देखते हैं शुभचंद्राचार्य की। यह पुद्गला, जो पुद्गल करोति द्रव्य भाव नो कर्म विदधाति, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म को बनाता है। कौन? पुद्गल। जो पुद्गल द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म को बनाता है, स पुद्गल केवलम परम करोति कर्मादि सृजत्येव, वह पुद्गल केवल सिर्फ कर्म आदि को बनाता ही है। और यह आत्मा वेत्ति, जो आत्मा वेत्ति माने जानता है, किसको? स्व पर स्वरूपम परिच्छिन्नति, के स्व पर के स्वरूप को जानता है, वह आत्मा सिर्फ जानता ही है। देखो अब यहाँ अर्थ कैसा हो गया इसका। यहाँ आचार्य देव ने स्पष्ट कर दिया, जो वो कहना चाह रहे हैं, जो करता है वो केवल करता ही होवे, जो जाने वह केवल ज्ञाता ही होवे। तो उसका अर्थ इन्होंने ऐसे प्रारंभ किया कि पुद्गल है ना, क्योंकि पीछे गाथाएं भी चली थी कि इन कर्मों का कर्ता कौन? कि पुद्गल, क्योंकि पुद्गल ही स्वयं उन रूप परिणमित होता है, निर्वृत्ते प्राप्य और विकार्य रूप से। तो उनका कर्ता पुद्गल है। तो पुद्गल अगर करता है तो वो ज्ञाता नहीं है उसका, और जीव ज्ञाता है, तो जीव उन कर्मों का कर्ता नहीं। बात समझ में आई? अब यहाँ कोई सांख्य मतानुयायी शंकाकार शंका करता है कि जो प्रधान महत आदि को करता है वही जानता है, आत्मा नहीं। मैंने किसी ने शंका की, मतलब दर्शन की बात आ गई। जो षड दर्शन है उसमें एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में जो अपने तत्व माने हैं, पढ़ता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में ना आए तो चिंता मत करना, बस ये समझ लेना, नहीं ज़्यादा पूछोगे तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सांख्य मत का आप खंडन कर रहे हैं। क्योंकि सांख्य मत वाले ने शंका की। क्या शंका की? वो कहता है उनके यहाँ जो तत्व माने, प्रधान से महान, महान से अहंकार, और अहंकार से 16 गण, और उस 16 से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब बस सुन लेना, ज़्यादा मत पूछना। तो पंचभूत के नाम तो सुने होंगे ना, वो यही उत्पत्ति मानते हैं कि जीव विव कुछ नहीं है, ये पंचभूत मिलकर रचना हो जाती है। तो वो क्या मानते हैं? प्रधान है, उन्होंने कोई तत्व स्वीकारा होगा। फिर प्रधान से महान होता है, महान से अहंकार होता है, अहंकार से फिर 16 गण होते हैं, फिर उन 16 गण से 5 भूत उत्पन्न होते हैं। भूत, भूत का मतलब वो वाले भूत नहीं, वो जो पंचभूत तत्व कहते हैं वो। इस वचन से एक ही के कर्तापन और वेत्तापन की सिद्धि होती है। वो जीव पुद्गल नहीं समझते ना अलग अलग, वो तो उन पंचभूत तत्व से ही शरीर की रचना हो गई, उसी से जीव की हो गई, उससे ही सबकी हो गई। तो वो उनके यहाँ पुद्गल जीव का अलग कंसेप्ट नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप तो कह रहे हो कि जो करता है वो जानता नहीं है, तो सांख्य मत वाला आके कहता है नहीं साहब, कि देखो जो करता है वही जानता है। हाँ हाँ
हाँ, वो क्या कहते हैं, ज़्यादा तो हमें उनका नहीं पता, मोटा मोटा। देखो इसमें कई सारे मत हैं, वो जो आप कह रहे हो ना, वो अद्वैत ब्रह्मवादी, आप पांचवा अधिकार। अच्छा, देखो पांचवा अधिकार है, पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान्य उसके बारे में चर्चा की है कि जो ये षड दर्शन है उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। तो अलग से हम फिर उसको देख के बता पाएंगे कि सांख्य मत वाले की क्या क्या मान्यताएं हैं। अभी जो समय सार में जिसका निषेध किया, एक तो उसकी मान्यता ऐसी है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध है, उसका निषेध किया। एक वो ऐसा मानता है कि आत्मा सर्वथा अकर्ता है, उसका निषेध किया समय सार में। तो समय सार में जहाँ जहाँ सांख्य मत वाले का निषेध किया, तो उससे हमें समझ में, जैसे वो कहते हैं कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, तो उसको ललकारा कि तू तो सांख्य मती है? तो ऐसे वहाँ क्या अभी प्रकरण क्या चल रहा है कि वो मानते हैं कि पंचभूत तत्व होते हैं और उन पंचभूतों से सबकी रचना हो जाती है। इस वचन से एक ही के कर्तापन और वेत्तापन की सिद्धि होती है। वेत्तापन माने ज्ञातापने की। किंतु आत्मा के इनमें से कुछ भी संपन्न सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह तो मात्र जगत का साक्षात्कार करने वाला ही है। यदि ऐसी तुम्हारी शंका है तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि उस आत्मा में मिट्टी आदि की तरह अचेतनता का प्रसंग उपस्थित होगा। यदि आत्मा को अचेतन मान लिया जाए तो पुमान निष्फल सिद्ध होगा, और आत्मा को चेतन स्वभाव से भिन्न अचेतन स्वभाव वाला मान लेने पर चेतन और अचेतन रूप विभाग नहीं बन सकेगा। इसलिए आत्मा को चेतन और पुद्गल को अचेतन मानना युक्ति संगत है, क्योंकि उन्होंने तो पंचभूत से ही सबकी उत्पत्ति करा दी, तो फिर चेतन और अचेतन का भेद नहीं रहा। जिस कारण से जो पुद्गल कर्म आदि को करता है, वह पुद्गल कहीं पर और किसी समय नहीं जानता है। माने वो ऐसा मानते होंगे कि जिससे आज जीव की रचना हुई, यही फिर नष्ट हो गए, पंचभूत में मिल गए, और फिर इन्हीं पंचभूत से फिर किसी पत्थर की रचना हो गई। समझ में आया ना? वह पुद्गल कहीं पर किसी समय नहीं जानता, क्योंकि वह पुद्गल सब प्रकार से अचेतन है, और जो आत्मा जानता है वह आत्मा किसी देश में या किसी काल में कर्म आदि को नहीं करता। माने जितनी पुद्गल की रचना है उसका जीव मात्र ज्ञाता है, करता नहीं है, क्योंकि उस आत्मा के कर्म आदि का कर्तापन नहीं है। पुद्गल जड़ होने से जानता नहीं है, करता अवश्य। आत्मा जानता ही है पर करता नहीं। किसका? पुद्गल का। जब हम कह रहे हैं कि करता नहीं है, तो समझ लेना कि पुद्गल की बात है, और जहाँ कहें कि करता है तो समझना अपने भाव का। तो यानी दोनों स्वाधीनता बताई यहाँ पर। एक कलश और देखो कि जानना और करना ये दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। कल जो हमने पढ़ा था पांडे राजमल जी की टीका से, वहाँ उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी का अर्थ निकाला था कि अज्ञानी को उन्होंने कहा था कि वो करता है, और ज्ञानी को कहा था वो ज्ञाता है। देखो सबकी अपनी अपनी जितनी भी ताकत है, सब अपनी ताकत से अर्थ निकालते हैं, ठीक है ना। और सारी बुद्धि गम्य है, बशर्ते कि वो वीतरागता की विरोधी नहीं होनी चाहिए, प्रयोजन का पोषण होना चाहिए। कल ये अर्थ पढ़ के बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वो कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वो तो करता ही मानता है, अपने को करता ही अनुभव करता है, इसलिए वो करता है, वो ज्ञाता ही नहीं है, क्योंकि उसे अपने ज्ञाता स्वरूप की खबर ही नहीं है। और जो आत्मानुभवी है, सम्यक ज्ञानी है, उसको खबर है कि मैं जानने वाला हूँ, करने वाला, फिर भी उसके जो रागादि भाव होते हैं उनका माने वो हे रूप से ज्ञाता होता है, उपादेय रूप से नहीं होता, ठीक है। इसलिए होते हुए रागादि का भी कर्ता नहीं है। वो पांडे राजमल जी ने कलश टीका की थी। लेकिन देखो अब कौन सी बात किसने कही, उससे भी बात की वजन का निर्णय होता है।
देखो, अमृत चंद्राचार्य मूल उनका कलश, और उनके उपरांत हुए शुभचंद्राचार्य। ये शुभचंद्राचार्य मेरे ख्याल से वही हैं जिन्होंने इनका अपने वैराग्य कथानक पढ़ा होगा। भर्तृहरि इनके भाई थे शुभचंद्राचार्य के, ये दोनों भाई थे। पुराणों की कथा है कि चाचा ने गद्दारी की, फिर ये इनको तो वैराग्य हो गया, दोनों निकल गए फिर घर से बाहर। सोना बनाने के रसायन बनाया था भर्तृहरि ने, इनके पास भेजा था, इन्होंने लुढ़का दिया था। लोग कहते हैं ऐसे छिड़क दिया पसीना तो वो सोनागिरी पर्वत। मुझे नहीं पता कहानी सत्य है वो किंवदंती है, लेकिन ये शुभचंद्राचार्य का कथानक तो आपने पढ़ा ही है कि वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के सोना बनाने का रसायन बनाया और उन्होंने लुढ़का दिया। तो वो आके बड़ा कि भाई किस्मत तेरी ख़राब है, कि चल ये मेरा है, ये भी तू ले ले। तो उनने ज़रा सा पसीना ऐसे करके डाला तो सामने वो पहाड़ सोने का हो गया। तो उन्हें समझाया कि रिद्धि सिद्धियाँ तो फालतू की चीज़ हैं, असली सुख तो, असली रिद्धि तो आत्मा उपलब्धि है, शुद्धोपयोग है। कि वो वीतराग भाव को जिसने प्राप्त किया उसके सामने तो धूल पसीना है, जिसके लिए तूने अपना पूरा जीवन लगा दिया। फिर वो भर्तृहरि भी चेंज हो गए। तो ये वो शुभचंद्राचार्य हैं। अब इन्होंने टीका लिखी। फिर पांडे राजमल जी तो बहुत टाइम बाद हुए, ठीक है ना। फिर पांडे राजमल जी ने जो टीका लिखी उसके आधार पर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा। अच्छा, वो 14 गुण स्थान की बात है क्या? अच्छा, 14 मतों के बारे में कि कोई आत्मा को ऐसा मानता है। एक्चुअल में 14 मत नहीं है, वो क्या है, 14 भंग बनाए कि जो एकांती मिथ्या दृष्टि है, एक आत्मा को सर्वथा नित्य मानता है, एक सर्वथा अनित्य, ऐसे ऐसे 14 भंग बनाए हैं। मूल कलश है परिशिष्ट में। अब देखो, ज्ञप्ति करो तो नहीं भासतेन्ता, ज्ञप्तो करो तिष्ठ न भासतेन्ता, ज्ञप्ति करो तिष्ठ ततो विभिन्ने तेति तथा स्थितम च। क्या कह रहे हैं? करो तो अंतः ज्ञप्ति, करोति क्रिया के होने पर अंतरंग में ज्ञप्ति यानी जानना रूप क्रिया न भासते के मालूम नहीं होती। करने रूप क्रिया में जानन भासित ना हो, और इसी प्रकार जानने रूप क्रिया के होने पर करने रूप क्रिया भासित नहीं होती। इसलिए जानना और करना ये दोनों क्रियाएं सर्वथा पृथक है। इससे जो ज्ञाता है वह करता नहीं है। ये तो अन्वयार्थ था। देखो, अन्वयार्थ तो आसान होता है। जब इंद्रभूति गौतम से किसने प्रश्न पूछा था? सोधर्म इंद्र ने। क्या पूछा कि महाराज, एक ही छंद है, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम, जीव षटकाय पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। महाराज, इसका अर्थ समझ नहीं है। तो अन्वयार्थ तो समझाना बड़ा आसान है, संस्कृत की हिंदी करनी है? कि तीनों काल में त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, द्रव्य 6 होते हैं, अस्तिकाय 5 होते हैं, तत्व 7 होते हैं। अब उनने समझ लिया कि ये तो कर दूंगा, लेकिन फिर इसका दूसरा क्वेश्चन होगा कि वो द्रव्य कौन से हैं जो 6 हैं। ठीक है, अब ये तो उनके मत में तो थे नहीं ऐसे 6 द्रव्य। 7 तत्व कौन से, 5 अस्तिकाएँ कौन से? तो उसकी भली होनार आई। तो उसने कहा चल तेरे गुरु को जवाब दूंगा, तुझे क्यों दूँ। तो ऐसे ही अन्वयार्थ करना तो बड़ा आसान है। कोई भी बढ़िया समाचार पढ़ा देंगे कोई भी संस्कृत के प्रोफेसर, लेकिन वो सिर्फ उसका अर्थ तो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ उसका क्या मर्म है, यहाँ उसका क्या रहस्य लेना,
ये नहीं कर पाएंगे। कर ही देंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अब देखो वहाँ विकल्प का अगर मैं दूसरा अर्थ निकालूंगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो वहाँ विकल्प का अर्थ ममेदम बुद्धि लेना पड़ेगा, तभी कह पाएंगे कि आत्मा के विकल्प का कर्ता है और उसके कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता, कि जो विकल्पक है वही। देखो अब टीका देखते हैं। यह स्पष्ट है कि कर्ता की करने रूप क्रिया के होने पर अंतरंग में जानने वाले को जानने रूप क्रिया नहीं प्रतिभासित होती, और जो जानने रूप क्रिया के प्रतिभासित होने पर भीतर में करोति आत्मा का कर्तृत्व स्वभाव नहीं प्रकाशमान होता। किस कारण से, अर्थात परस्पर आपस में एक दूसरे की जुदाई की व्यवस्था होने से जाननपना और करनापन दोनों अलग अलग स्वभाव है। जैसे घड़ा मैंने मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, तो जैसे वो कर्ता रूप होती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ मैंने करोति क्रिया तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें उसकी ज्ञाता क्रिया नहीं है। और मेरे में ज्ञाता क्रिया हो रही है, मेरे में करोति क्रिया नहीं है। तो यहाँ ज्ञातापना है, यहाँ कर्तापना नहीं। वहाँ कर्तापना है पुद्गल में, वहाँ ज्ञातापना, क्योंकि दोनों की क्रिया नियारी नियारी है। इसलिए आपस में स्वभाव भेद होने से ये सिद्धांत निर्बाध रूप से सिद्ध हुआ कि जो जानने वाला चैतन्यमय आत्मा है वह कर्ता नहीं हो सकता। जो ज्ञान का मालिक है वह कर्म के कार्य का मालिक नहीं है। जो कर्म का मालिक है वह ज्ञान का मालिक नहीं है। जिसने ये टीका नहीं है, भावार्थ है अलग से, किसी भी विद्वान ने लिखा है बाद में, क्योंकि वहाँ जो है ना विद्वान अपना जो विचार है, जो उसको समझ में आया वो उन्होंने लिखा है। और देखो ये भी ईमानदारी है कि कम से कम भावार्थ करके लिखा तो हमें पता लग जाता है। जैसे कई जगह विशेषार्थ करके लिख देते हैं, माने मूल में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। आपको अगर अपना कुछ कहना है तो आप अपने नाम से कहो, समझ में, मुझे कुछ कहना है और मैं वो कुंद आचार्य के नाम पे कहूँ तो ये योग्य नहीं है। आप अपना अलग से नाम दो ना, तो सामने वाले को समझ में आएगा कितनी उसमें गहराई है किसकी, क्योंकि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। इसलिए नाम लिखना जरूरी है कि किसने लिखी है बात। तो जो ज्ञान का मालिक है वो कर्म का मालिक नहीं है। माने जिसको अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व बुद्धि है उसको पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि नहीं है। तो जिसने अपने ज्ञान स्वभाव में अपनापना स्थापित किया तो पर द्रव्य की समस्त क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को जानने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं है। कर्ता उसे कहते हैं जो इनके साथ एक पने को प्राप्त हो, उस रूप से परिणमित हो। ज्ञानी ज्ञान के साथ तन्मय है, ज्ञानी ज्ञान रूप से परिणमित होता है, ज्ञानी ज्ञान रूप से उत्पन्न होता है, ज्ञानी ज्ञान भाव को भोगता है, प्राप्त करता है, इसलिए वो ज्ञाता ही है। वो कर्म और कर्म फल के साथ एक रूप नहीं होता, इसलिए वो कर्म और कर्म फल का कर्ता नहीं है। माने श्रद्धा की बात चलती है। बाकी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है उसका भी कर्ता ज्ञानी नहीं होता। तो बस ये मेन 2-3 कलश लेने थे, तो देखो कितना अच्छा इसका अर्थ खोला है कि जो करता है वो नहीं जानता कुछ भी। भाई माने वहाँ किसको ले रहे हैं? पुद्गल को, क्योंकि पुद्गल करता है ना। माने जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारा का सारा पुद्गल है। पुद्गल के अलावा हमें कुछ भी दिखाई
कुछ भी सुनाई, कुछ भी चखने में नहीं आता, कुछ भी सूंघने में नहीं आता, कुछ भी छूने में नहीं आता। और हम तो 5 इंद्रियों के माध्यम से ही जानते हैं मुख्यपन। तो जितना अपने ज्ञान का विषय बन रहा है आपकी इंद्रियों का, वो सारा का सारा पुद्गल है और उसी में ये लगा हुआ है कि मैंने किया या तूने किया। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि भैया जितना भी जिसे तू अपना कर्म मान रहा है, तू इसका ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन तू इसका कर्ता, क्योंकि ये सारी पुद्गल की रचना है। माने इस रंग मंच पर एक पुद्गल ही नाना रूप बनाकर स्वांग कर रहा है और ये तेरा मोह नाच रहा है कि मैंने किया। तो इसलिए उसका कर्ता पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल ही उन दशाओं रूप परिणमित हुआ है, तू नहीं हुआ, तू जानने वाला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो कर्ता है वो नहीं जानता कुछ भी भाई, तू तो ज्ञाता है, इसलिए तू पुद्गल का कर्ता नहीं है। भेद विज्ञान की मुख्यपने से चर्चा थी, बाकी इसकी थोड़ी सी चर्चा कल और कर लेंगे और फिर पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ होगा। वो थोड़ा सरल है क्योंकि वो बहुत चर्चा सुनी है सबने पुण्य पाप की, और मुमुक्षु समझते भी हैं अच्छे से उस चर्चा को। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के